दोस्तों हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन मैं आपको टॉपिक पढ़ रहा था, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री वैसे बहुत जो पढ़ रहे होंगे उन विद्यार्थियों ने कर ही रखा होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है कि एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे। इनमें मुझे लग रहा था कि बेसिक कंसेप्ट जिनके क्लियर होंगे वो लोग इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत टॉप क्वेश्चन था ये वाला, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। पर मैंने मुनासिब ये समझा कि ये जो क्वेश्चन दे रखा था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, समझने लायक है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे जो एक क्वेश्चन और दे रखा है कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई है ये दे रखी है, तो उसका परिमाप पूछ लिया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं सोच रहा था कि आपको करा दूं, तो आई होप मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। समझाने में देखता हूँ कि जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रखा है इस तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा, आपको कुछ अलग कंसेप्ट समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे समचतुर्भुज हमें दे रखा है कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 और 110 मीटर है, तो समचतुर्भुज के परिमाप बताना है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो मैं आपके सामने जैसे देख लो कि एक समचतुर्भुज है। क्या है ये? एक समचतुर्भुज है। देखो वैसे समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि समचतुर्भुज जो होता है ना, उसके ये जो सारी भुजाएं होती है ये क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है? और इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं, इसका ये विकर्ण जो होता है ये और ये विकर्ण, ये क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। मतलब विकर्ण जो होते हैं इसके, अगर इसका ये जो विकर्ण है सभी में, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, अगर उसमें ये विकर्ण है तो एक विकर्ण जो होता है इसको परफेक्टली दो भागों में बांटता है, 1/2 में बांटता है। और इसके जो ये विकर्ण होते हैं ये सभी में बराबर होते हैं। मान लो पूरे विकर्ण की लंबाई 30 दे रखी है तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये पूरी दे रखी हो तो ये उतना और इतना हो जाएगा। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक समचतुर्भुज है, इसमें आप ध्यान देना। नॉर्मल सी एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ये अगर ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, ये मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ABCD। अगर ये भुजा बराबर है और ये दो भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके भुजाओं के सामने वाले कोण भी, दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मान लो ये वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण ये x है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा, x होगा। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक ये जो समान लाइनें होती है, इन लाइन पे बना हुआ ये जो कोण होता है टोटल, इन दोनों कोणों का जो मान होता है, मान लो ये एंगल A और ये एंगल B है, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 होता है, ठीक है। अगर मैं इसके बीच से इसे कोणों का समद्विभाजित कर दूं, कोण को समद्विभाजित कर दूं, तो यहाँ बनने वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा? मान लो इसमें सब में 2 का भाग लगा दो, तो एंगल 2 और ये हाफ होकर की ये भी एंगल हाफ ऑफ एंगल हो गया A हो गया, हाफ ऑफ एंगल B हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा, कट के 90 हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से विभाजित हो रहे हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल बना। तो ऐसा ही इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो हमें जो प्रश्न में दे रखा था, शायद अब आपको समझ में आएगा कि हमें इस पूरे की जो लंबाई दे रखी वो तो दे रखी है 96, और इस पूरे की लंबाई दे रखी वो दे रखी 110। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कितना रहा होगा, 55 रहा होगा, तो ये भी 55 रहा होगा। 96 था तो ये 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। और आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी, हमें परिमाप पूछा है। परिमाप में कितनी भुजाएं, ये 4 भुजाएं, तो एक भुजा पता चल जाए तो उसको 4 से गुना कर दूंगा तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सीधा पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम आती है, नहीं आती हो तो सीख लेना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हमें लंब चाहिए तो कर्ण में से ये पक्षांतर करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से अगर मैं आधार का स्क्वायर घटा दूंगा तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दूंगा तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। और याद रखना, जब भी स्क्वायर हटता है रूट लगता है, ठीक है। तो हमें यहाँ दे रखा है 48 और यहाँ दे रखा है 55, तो 48 और 55 का हमें क्या करना है, ये तो है 90 डिग्री एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हुई, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण क्या दे रखा था, AB,
ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक भुजा तो ये दे रखी है, इसको मान लो ओ मान लो, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए ओ कितना दे रखा है 55, 55 का वर्ग करो प्लस बी ओ कितना दे रखा है 48 दे रखा है, इसका वर्ग करो कितना आएगा ये। इसको अगर मैं टोटल देखना चाहूँ कि ये टोटल कितना आता है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था इसलिए मुझे याद है कि इसका स्क्वायर मतलब सिंपल था, 55 गुना 55 करना था और 48 गुना 48 करोगे तो ये कितना आएगा टोटल, ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5329 ये आएगा इनका। मतलब इस 55 को इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे दोनों को जोड़ोगे 5329। मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए ना, ओ बी है, ए बी का मान चाहिए, ये इसका मान चाहिए, इसका तो ये दिया हुआ है, मुझे इस ए बी की भुजा चाहिए तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट। अब 5329 दे रखा है, भुजा क्या रही होगी, तो वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा कि लास्ट की दो संख्या दे रखी है 29, तो 29 किसका आता है, देखो 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 9 आता है और फिर 7 का स्क्वायर करूं तो 49 आता है। अब हमेशा देखना अगर 3 का कर रहे हो तो 3 में अगला कौन सा होगा, तो 3 में कितने जोड़ू कि 10 हो जाए, 7, 7 का स्क्वायर होगा। मान लो आपने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 2 में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए 8, तो अगला 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, उसके भी 4 आ रहा है। तो ऐसे देख लिया करो है ना, अगर हाँ ऐसे देख लिया करो, जैसे 4 है 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आता है 4 चौक कितना होता है 16, तो 4 में कितने जोड़ूं कि 10 हो जाए, 6 जोड़ूंगा तो 6 का स्क्वायर करोगे तो उसमें भी 36 होगा, तो लास्ट का 6 मिल गया। तो 29 है तो किसका होगा 3 और 7, इसी के स्क्वायर में आते हैं तो मैंने लिख लिया 3 और 7, ये लास्ट डिजिट है, लास्ट वाला निकाला तो लास्ट अंक होगा। अब देखते हैं 53 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, आप देख लीजिए 53 होता है 7 सत्तानी होता है 49 और 8 अठानी होता है 64। तो मेरा 53 जो है हमें छोटा वाला देखना है कि ये जो 53 है 49 और 64 के बीच में आता है, तो छोटा वाला लूँगा तो 7 हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरा जो ये स्क्वायर है या तो 73 का है या 77 का है, ठीक है। अब ये 73 या 77 है, इसको पता करने के लिए जो हमने दो संख्या लिखी थी 8 और 7, इसको गुणा करो, 8 और 7 कितना हुआ 56, तो अंदर वाली संख्या 56 से छोटी है या बड़ी है, छोटी है तो हमारा आंसर भी 73 हो जाएगा। तो हमारी ये भुजा कितनी निकल के आई 73, और 73 इंटू 4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 292। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगा ये क्वेश्चन बताना चाहिए समझाना चाहिए इसलिए मैंने समझा दिया।